हे गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स द मॉर्निंग ऑफ 21st जनवरी और मैं ये वीडियो बना रही हूँ मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि रिज़ल्ट की देख में, रिज़ल्ट की राह में जो है वो नर्वस हुए जा रहे हैं और ये सोचे जा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। ये जो टाइम होता है ये बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है इस वक्त, हम बोल सकते हैं। बिकॉज़ हमारे जैसे लोग जो बाउंड्री पे खड़े हैं ना, वो लुढ़क भी सकते हैं, अंदर भी लुढ़क सकते हैं और बाहर भी लुढ़क सकते हैं, ठीक है? तो कंपटीशन के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक चीज़ पे मैंने ध्यान दिया, देखो, अगर आप बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हो मेरी तरह, तो यू हैव स्टिल गॉट अ चांस। वो इसलिए बिकॉज़ इंटरव्यू के मार्क्स भी मैटर करते हैं। मुझे पता है सब लोग इसको इम्प्रैक्टिकल सा बोलेंगे, क्योंकि मैं खुद इस बात को इम्प्रैक्टिकल समझती हूँ कि मेंस के 80% मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के 20% मार्क्स होते हैं। तो हम कैसे वो चीज़ समझ लें कि हम जो 80 नंबर में नहीं ला पा रहे वो 20 में ले आएँ। और यार, इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस भी नहीं होता, इंटरव्यू में मार्क्स लाना उतना ईजी नहीं होता। तीसरी बात कि इंटरव्यूअर जो होते हैं वो इतनी ईजिली इतने ज़्यादा मार्क्स वैसे भी किसी को नहीं देते। एवरेज उनका होता है 13 to 15, 16, इतने ही देते हैं। इससे ज़्यादा मार्क्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो सब लोगों का यही नज़रिया होता है और इसी चक्कर में हम इंटरव्यू का उतना प्रिपेयर नहीं करते। अगर मैं आप में से पूछूं कि कौन कौन से लोग हैं जो 8 घंटे इंटरव्यू का बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, 6 घंटे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शायद कोई नहीं बोलेगा। बिकॉज 6 घंटे 8 घंटे हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ ऐसा होता ही नहीं है और आधे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पढ़ना क्या है और हम वहाँ जाके जवाब बना रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं है। माना कि मुश्किल होता होगा 20 में से 20 नंबर लाना, बट एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। बिकॉज जो लोग, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, मैंने यूट्यूब पे ऐसे लोग देखे हैं जिनके 19.5 आते हैं 20 में से। तो उन लोगों ने कहीं इंटरव्यू की ट्रेनिंग तो ली नहीं होगी, वो लोग भी हमारे जैसे ही होंगे। अगर एक अदर फेलो ह्यूमन वो चीज़ कर पा रहा है तो हम भी कर सकते हैं, एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं उसे करने की। तो मैंने सोचा कि आज से ये फालतू बातों के बारे में वरी करने के बजाय मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँगी। और अभी अगर रिज़ल्ट एंड जनवरी तक आता है तो कम से कम भी हमारे पास 20 दिन हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान के चले तो हमारे पास 1 महीना पड़ा है इंटरव्यू के लिए, जिसमें इंटरव्यू की बहुत ही अच्छी तैयारी की जा सकती है अगर आपको गाइडेंस अच्छा मिले तो। तो आज से, अभी से हम इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कैसे करनी है। सबसे पहले आपको एक नई नोटबुक ख़रीदनी है। मैंने अभी तक नई नोटबुक नहीं ख़रीदी है बिकॉज़ मैंने आज ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू करी है। तो अब मैं नई नोटबुक ख़रीदने जाऊँगी और ये अभी फ़िलहाल के लिए डायरी है। आज मैं जो तैयारी करूँगी वो इसमें लिखूँगी। एक पेन ले लीजिए, ठीक है? उसके बाद एक अच्छा सा माहौल बना के, बिकॉज़ जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं ना, तो वो चीज़ अगर हम अच्छी वाइब के साथ शुरू करेंगे ना तो वो अच्छे से जाएगी। अगर हम अफरा तफरी में शुरू करेंगे या फिर मूड ऑफ होगा तब शुरू करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा लंबी खिंचती नहीं है। किसी चीज़ की शुरुआत जो है वो दमदार हो तो फिर कहते हैं ना, फाउंडेशन अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी लंबी बनाई जा सकती है। तो हम सबसे पहले अच्छे से मूड के साथ नहा धो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। जिस भी तरह का आपको लगता है कि हाँ, आपकी वाइब जहाँ सेट होती है, टेबल पे बैठ के या फिर कहीं बाहर पार्क जाके, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप, वहाँ बैठ जाइए। अब सोचिए कि अब आपको जो है वो इंटरव्यू देना है। आप सेलेक्ट हो चुके हैं मेंस में, ये आपको फ़र्ज़ करना है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको इंटरव्यू देना है और आपके मार्क्स उतने आ रहे हैं कि आपका सिर्फ 1 नंबर बच रहा है या 1.5 नंबर बच रहा है सिलेक्शन से। आपको पता चल गया है कि पहले ही आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं और आप 1 और 1.5 नंबर से लैग कर रहे हैं। अब आपको ये चीज़ करनी है कि आपको ऐसा इंटरव्यू देना है कि जितना आपका कैलिबर है उससे आपको 1 1.5 नंबर एक्स्ट्रा खींचना है, बस। और कुछ भी नहीं करना, ये करना है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है? मेरा 5th अटेम्प्ट है और मेरा 5th ही इंटरव्यू है एएफओ का। तो 4 इंटरव्यूज़ में पहले इंटरव्यू में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज़ 40 नंबर कट ऑफ 41 नंबर गई थी और मेरे 42 नंबर आए थे। तो मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला, इसके चलते मैं बहुत नर्वस हो गई थी। इंटरव्यू भी मैंने, ठीक, मेरा इंटरव्यू बुरा नहीं गया था लेकिन शायद नर्वसनेस झलक रही थी। तो मेरे 12 नंबर आए थे। उसके अलावा मेरे 3 अटेम्प्ट्स में 16.25, 15.5 और 16 नंबर आए हैं। ओके, तो अब मेरा ये है
कि मैं 20 में से 20 नंबर ग्रैब करूँ। मुझे पता है 20 नहीं होंगे, लेकिन मैं ये गोल नहीं बनाऊँगी हाँ कि मुझे 19 ग्रैब करने हैं, बिकॉज़ अगर मैं 19 ग्रैब करूँगी, 18 के हिसाब से तैयारी करूँगी, 17 आएँगे या 16.5 आएँगे, ठीक है? तो मैं 20 के लिए ही तैयारी करूँगी, तो जाके कहीं मैं 18 नंबर ले पाऊँ इंटरव्यू में, ओके? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरव्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो अभी आपको तैयारी करनी है, वो है आपकी ड्रेस। बिकॉज़ आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आप तैयारी कर सकते हैं, आपके पास अभी 1 महीना 20 दिन पड़े हुए हैं। जब थोड़ा वक्त रह जाता है तो हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, हमारे पास ड्रेसेस के ऑप्शन कम होते हैं, फिर हमें ये होता है कि हमें इंटरव्यू की बाकी प्रिपरेशन करनी है, अब हम ड्रेस का देखें, अभी ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है। तो अभी आपके पास फ्री टाइम है, आप ड्रेस कंफर्म कर लीजिए कि आपको इंटरव्यू में क्या डालना है। अब मैं बता दूँ कि हाँ, क्या पहने, वो देखो लड़कों के लिए ज़्यादातर लड़के, जो लड़कों की फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस होती है, आप कोट पहन सकते हो, पैंट शर्ट कोट पहन सकते हो, टाई ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहो तो ठीक है, अगर आप ना लगाना चाहो तो भी ठीक है। बस ये मेक श्योर कीजिए कि जो आपकी कॉलर है वो डिसेंट दिखे। कुछ लोगों की ऐसे चली हुई होती है अलग ही कहीं कॉलर, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कॉलर डिसेंट दिखे, अगर आप टाई में कंफर्टेबल नहीं हो दैट्स ऑल्सो ओके, आप टाई नहीं भी लगा के आएंगे चलेगा। अगर ठंड लग रही है तो ब्लेज़र पहन सकते हैं, अगर ठंड नहीं है तो फिर ब्लेज़र उतार भी सकते हैं, जस्ट आप फॉर्मल दिखने चाहिए। शूज़ डाल लीजिए, पैंट से मैचिंग डाल लीजिए, या तो फिर अगर पैंट ब्लू वगैरह की शेड्स में है तो फिर ब्लैक डाल लीजिए। ब्लैक शूज़ और ब्लैक बेल्ट ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा शर्ट आप वाइट भी डाल सकते हैं, पैंट आप डार्क ब्लू डाल सकते हैं, ब्लैक डाल सकते हैं। देखिए ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, जो कलर और मिनिमम चॉइसेस जो लोग पूछते हैं ना, छोटी छोटी सी मिनिमलिस्टिक सी, ये चीज़ें क्या होता है कि उनका उद्देश्य ये रहता है कि जो बच्चा आए हमारे सामने, कैंडिडेट आए, वो पुट टुगेदर लगना चाहिए, स्मार्ट लगना चाहिए इन अ गुड वे। और दूसरी बात कि हाँ, कोई चीज़ ब्लिंगी, कोई चीज़ अलग से नहीं नज़र आनी चाहिए। किसी के बाल हैं वो अलग ही नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 4 स्ट्रैंड हैं वो ऐसे हैं और वो अलग ही नज़र आ रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी ने वॉच पहनी है ब्लिंगी सी, वो अलग से नज़र नहीं आनी चाहिए कि हाँ वो उनका ध्यान भटका रही है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, पुट टुगेदर लगने चाहिए। आप किसी भी कलर की ड्रेस पहन सकते हैं, चाहे आप बेज कलर की शर्ट पहन के ब्राउन कलर की पैंट पहन लीजिए, आप कुछ भी पहन सकते हैं, आप पुट टुगेदर लगने चाहिए। आप जिन कपड़ों में, आप जिस स्टफ़ में, आप जिस कलर में अच्छे लगते हैं, आप वो पहन के जाइए तो वो बेस्ट होगा। बिकॉज़ आपको पता है कि आपके पे कौन सा कलर सूट करता है, कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है, अब वो ही कैरी कीजिए उस दिन। लड़कियों के लिए बता दूँ, मैंने 4 बार इंटरव्यू दिए हैं। जब मैं फर्स्ट बार इंटरव्यू देने गई थी तो मैंने सूट सलवार पहना था और मैंने देखा था सभी लड़कियों ने वहाँ पे सूट सलवार पहना था, कोई एक भी साड़ी वाली नहीं थी, ना ही पैंट कोट वाली थी। हाँ, कुछ लड़कियाँ थी सूट और प्लाज़ो वाली थी, कुछ लड़कियाँ थी सूट और स्ट्रेट पैंट्स वाली थी, कुछ लड़कियाँ थी जिनकी वो भी स्ट्रेट पैंट्स ही थी, लेकिन वो पजामी के मतलब फिटेड थी काफ़ी। तो मैंने भी सूट और क्या कहते हैं उसको, कुर्ती और स्ट्रेट पैंट्स पहनी थी, जो कि बहुत फिटेड नहीं थी, नॉर्मल थी, ठीक है? तो आप इन तीनों चारों में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। बस मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा फिटेड कपड़े मत पहनिए, बिकॉज़ दैट डज़न्ट लुक फॉर्मल, ओके? तो जब मैं द सेकंड टाइम गई तो फिर कुछ लोगों ने साड़ी भी पहनी थी, फिर थर्ड टाइम मैंने सोचा कि हाँ, अब मैं साड़ी पहन के जाऊँगी। तो जब मैं थर्ड टाइम, अभी लास्ट टाइम गई थी, थर्ड या फोर्थ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो तब लोगों ने, और भी लोगों ने साड़ी भी पहनी थी और सूट भी पहने थे, और काफ़ी लड़कियों ने फॉर्मल भी पहने थे, यानी कि पैंट शर्ट और ब्लेज़र भी पहना था। तो आप इन तीनों में से कुछ भी पहन सकती हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको लगता है कि आप सबसे अच्छी लगती हैं, आप सबसे पुट टुगेदर लगती हैं, आप वो चीज़ कैरी कर सकती हैं, ओके? ये श्योर कीजिए कि वो कॉटन का मटेरियल हो जो भी आप पहन रही हैं, और उस पे कोई एम्ब्रॉयडरी ना हो, किसी का वर्क ना हो, धागे का वर्क, मोती का वर्क जो भी होता है वो ना हो। प्रिंट है तो बहुत छोटा प्रिंट हो, मिनिमल हो, बहुत ब्लिंगी प्रिंट ना हो कि ध्यान जा रहा है उस पर, ठीक है? वो चीज़ें आप कैरी कर सकती हैं। इसके अलावा बालों को पुट टुगेदर कर लीजिए। देखो मैंने खुले भी छोड़े हैं बाल, चोटी भी बनाई है, हाफ टाई भी किए हैं, तीनों चारों तरह के मैंने सूट किए हैं, और ये मेरे सेकंड थर्ड इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो मुझे इक्वल ही मार्क्स मिले हैं। तो ऐसा हेयर स्टाइल, ऐसे कपड़े कैरी कीजिए जो आप पे अच्छे लग रहे हैं। अगर फुटवेयर कैरी करने हैं तो क्लोज्ड फुटवेयर, जिनका जो टो है वो क्लोज्ड हो, वो वाले फुटवेयर कैरी कीजिए, अच्छे लगेंगे आप, ओके? तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव के बारे में,
जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन। सबसे मेजर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही पूछते हैं। जो छोटी छोटी बारीकियां हैं कि हॉल में कैसे एंटर करना है, ये चीज़ें कैसे एंटर करनी है, वो मैं आपको सक्सेसिव सेशंस में लेके आऊँगी। अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं इंटरव्यू के सेशंस बनाऊँ ताकि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके, ठीक है, सही गाइडेंस मिल सके। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। इंट्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, करंट अफेयर आज से पढ़ने लग जाइए, बिकॉज़ इंटरव्यू में करंट हो रही चीज़ों को पूछा जाता है और 1 महीना पहले से इंटरव्यू के आपको करंट अफेयर या फिर न्यूज़पेपर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये बिल्कुल सही वक्त है, नहीं तो आपको पीछे का रटना पड़ेगा, फिर वो सही नहीं रहेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा आप खुद पे काम कीजिए। जो मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ वो यही बात है कि आप शीशे के सामने खड़े होइए, वहाँ जाके आप पूछिए कि इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिए। आप ही इंटरव्यूअर बनिए, आप ही इंटरव्यूई बनिए, ओके। तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। मैं तो कहूँगी 2 इंट्रोडक्शन लिखिए। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखिए जो 20 सेकंड में ख़त्म हो जाए, 20-30 सेकंड में, और एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखिए जो 1 से सवा 1 डेढ़ मिनट का जा सकता है। ये 2 इसलिए बिकॉज़ जब मैं इंटरव्यू में गई थी तो एक बार मुझे पूछा गया था कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ब्रीफ में, तो फिर मैंने शॉर्ट वाला इंट्रोडक्शन दिया था। और जब लास्ट टाइम मैं गई थी तो उन्होंने बोला कि मुझे आप अपना एक फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपने बारे में जितना बता सकती हैं वो आप इंट्रोडक्शन में बताइए। तो होता क्या है कि हम लोग जनरली शॉर्ट ही इंट्रोडक्शन रखते हैं, बिकॉज़ हमें पता है कि हमें उन्हें बोर नहीं करना, और हम ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन बोलेंगे वो उसमें से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। लेकिन जब इंटरव्यूअर ऐसे कह दे कि आपको अपना लॉन्ग इंट्रोडक्शन देना है, तो हमने उसकी इनफ प्रैक्टिस ही नहीं की होती, या फिर हमने वो लंबा इंट्रोडक्शन फ्रेम ही नहीं किया होता, तो वहाँ पे हम बोल ही नहीं पाते हैं और वो चीज़ फंस जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप अपने 2 इंट्रोडक्शन लिखिए, बेस्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शंस लिखिए। देखो, इंट्रोडक्शन की वीडियोस बहुत पड़ी हैं यूट्यूब पे। अगर मैं आपको बताऊंगी ना, तो आप भी सिर्फ मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के नहीं इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मुझे पता है आप 4 और वीडियोस देखेंगे, फिर उन चारों को मर्ज करके कुछ पॉइंट मुझसे लेंगे, कुछ पॉइंट औरों से लेंगे, और फिर एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन के लिए लोग हैं। इंट्रोडक्शन फॉर गवर्नमेंट जॉब अगर आप टाइप करेंगे, आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे। उनके एलिमेंट्स लीजिए, उन्होंने एलिमेंट वाइज बताया होता है। मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही प्रिपेयर किया था, और आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर कर लीजिए। तो आज के लिए हमारा यही काम है। इवन मैं भी यही करने वाली हूँ आज, बिकॉज़ मैंने अपनी जो इंटरव्यू की जो ड्रेस है उसे मैंने चेंज करना है, बिकॉज़ मैंने पिछले साल साड़ी पहनी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि साड़ी को कैरी करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इस बार मैं अगेन सूट ही पहनने वाली हूँ। तो आप लोग भी सूट, साड़ी, पैंट शर्ट जो भी पहनने वाले हैं उसे ऑर्डर कर लीजिए, बाज़ार में जाके देखिए, फाइनलाइज़ कर लीजिए, ताकि आपको उस वक्त पे जब आपका इंटरव्यू पास आ गया उस वक्त पे आपको क्या बोलते हैं उसे, उस वक्त पे आप एकदम से डर ना जाएं और आप अपने इंटरव्यू पे ज़्यादा प्रिपेयर कर पाएँ, ओके। और एक अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिए। आई होप सो जब तक मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी, जो कि शायद मैं कल लेके आऊँगी, तब तक आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा, और 1-2 बार आपने उसे याद किया होगा और बोलने की प्रैक्टिस की हुई होगी, ओके। ऐसे ही हम डेली टास्क डिवाइड करेंगे, जिसमें हम ये चीज़ें करेंगे जो मैं आपको डेली बताती जाऊंगी, और नेक्स्ट डे में हम अगला टास्क करेंगे। इससे हमारे 30 दिन में 30 टास्क हो जाएंगे। और अगर एक टास्क में हमने अपना इंट्रोडक्शन बना लिया, याद कर लिया, बोल लिया, तो 30 दिन में आप सोच सकते हैं कि कितना कुछ हो जाएगा। इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसलिए 1 दिन दे रही हूँ, वरना कल से हम 3, 4, 5 क्वेश्चन 1 दिन के लेके चलेंगे। उन्हें हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, किल करेंगे। और ये जो नोटबुक मैंने आपको दी है, इसमें ये सारी चीज़ें आपने शुरू से इंटरव्यू प्रिपरेशन की हेडिंग डाल के आपने यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखनी है, ताकि आप कुछ भी चीज़ भूलें ना। इंटरव्यू ऐसा होता है ना कि हम याद करते हैं और आंसर फ्रेम करते हैं, वो दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे अपने टास्क भी लिखिए जो आपको करने हैं, और जो आप चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम किया, वो भी लिखिए। अगर उसमें सुधार आता है उसको कटिंग करके आप दोबारा बनाइए, बिकॉज मुझे पता है एक बार जब आप इंट्रोडक्शन बनाएंगे, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप दोबारा उसमें कटिंग करेंगे, लेकिन आपको कटिंग करने के लिए आपका बेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं कल अपनी इंटरव्यू की दूसरी क्लास में, और होप सो इस बार हम सिलेक्शन लेके जाएंगे। टिल देन, बाय बाय।